आते हैं। ठीक है, कल की ट्रेनिंग्स आपको लास्ट ट्रेनिंग में मिल जाएगी, जो आपके पास अभी रिकॉर्डेड मैं सेशंस के बाद प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले तो आपको वही देखनी है, एंड देन सेकंड ये चीज स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, आपको फर्स्ट इनकम जनरेट करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी होती है जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखो, हम है ना, टू टाइप्स ऑफ मार्केट में हम काम करते हैं। एक तो होती है मैग्नेटिक मार्केट, एक होती है आपकी चुंबक मार्केट। दो तरह की मार्केट में हम काम करते हैं। बट देखो, मैग्नेटिक मार्केट में हर कोई चाहता है कि मैं मैग्नेटिक मार्केट में काम करूं। मेरा जो काम है ना, वो सारा ऑटोमेशन पे बिल्ड हो जाए, जो ऑटोमेटिकली मैं आपको बताऊं, अभी मेरा बिल्ड है। मेरा अभी तक ऑटोमेशन पे सारा काम चलता है, कि मैं काम तो करता हूँ सिर्फ 10%, रिजल्ट लेकर आता हूँ 90%। ठीक है, देन आप भी इस तरीके से वर्क करना चाहते होगे कि भाई वर्क तो करना है ओनली सिर्फ 10%, पर रिजल्ट चाहिए हमें 90% रिजल्ट चाहिए, तभी कुछ ज्यादा होना चाहिए। बट उसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्रोफाइल ब्रांडिंग पे काम करते हैं, जिसमें के बारे में हम आपको आने वाली ट्रेनिंग्स में हम आपको सिखाने वाले हैं, कि कैसे कैसे आप अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करने वाले हो, किस तरीके से होने वाले हैं। जैसे हमारा कल का ट्रेनिंग, जो हमारे डे 3 है ट्रेनिंग का, वो प्रोफाइल ब्रांडिंग के ऊपर रहने वाला है, कि प्रोफाइल ब्रांडिंग कैसे क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, अभी बात करने वाले हैं हम कि हम की जो फर्स्ट इनकम है वो किस तरीके से होगी। एक अभी आपकी प्रोफाइल ब्रांडिंग कुछ नहीं है, अभी हम चुंबक मार्केट में काम करके बता रहे हैं कहाँ से आपकी फर्स्ट इनकम जनरेट होने वाली है। सबसे पहले देखो, मार्केटिंग जैसे दो टॉपिक होते हैं ना, किसी भी टॉपिक के टॉपिक्स है, देन उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, मैनी टाइप्स होते हैं। तो चुंबक और मैग्नेटिक मार्केट के भी 3 टाइप्स है, जिसमें हमारी ऑडियंस रहती है, जहां पे हमारी ऑडियंस विजिट करती है। 3 टाइप्स ऑफ मार्केट में भी हमारी ऑडियंस विजिट करती है। किस तरीके मार्केट में विजिट करती है, एक होती है आपकी कोल्ड मार्केट, फर्स्ट कोल्ड मार्केट, सेकंड वार्म मार्केट, थर्ड हॉट मार्केट। 3 टाइप्स ऑफ मार्केट होती हैं, कोल्ड, वार्म, हॉट। वार्म मत लिख देना, WARM वार्म है, ठीक है। कोल्ड, वार्म, हॉट। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, कि इसके बारे में जान लेते हैं कि कोल्ड और वार्म और हॉट हैं क्या। देखो, कोल्ड मार्केट में एक तरीके से आपकी वो ऑडियंस विजिट होती है जहां पर बिल्कुल अननोन होते हैं, कोई भी किसी को नहीं जानता। जैसे सोशल मीडिया पे, जैसे आप लोग और मैं, हम किसी को नहीं जानते। आप लोग मेरे बारे में कुछ जानते होंगे, यहाँ पे कुछ नहीं जानते। जो आज मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं यहाँ पे सेशन में, भी मेरे बारे में नहीं जानते भाई मैं हूँ कौन। उन्हें सिर्फ यहाँ पे नाम शो हो रहा है कि हर्षित भारद्वाज बैठा है, हर्षित भारद्वाज है, या फिर वीडियो में देखा था कि हर्षित भारद्वाज है, हर्षित भारद्वाज बैठा है, नहीं जानते। अब देखो, धीरे देखो, कोल्ड मार्केट में हम इस तरह की ऑडियंस पर ही हम सारा अपना काम बिल्ड करते हैं, कोल्ड मार्केट में। ठीक है, कोल्ड मार्केट से ही हमारा सारा काम बिल्ड होता है। अब धीरे धीरे हमें करना क्या है, किस तरीके से हमें स्टेप्स को फॉलो करना है, वो इस तरीके से करना है। कोल्ड मार्केट जैसे आपकी पूरी अननोन की है, ठीक है, ये आप नोट कर लो, कोल्ड मार्केट अननोन पर्सन की होती है पूरी, जहां पे आपकी सोशल मीडिया काम करता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, लिंक्डइन, ठीक है, टेलीग्राम। इन प्लेटफॉर्म्स का आप कोल्ड मार्केट में काम करते हो। अब देखो, जैसे कि हमारा काम होता है ना डीएम्स डालना, हम डायरेक्ट मैसेज डालते हैं। डीएम्स के मैसेज में अभी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, किस तरीके से आप डीएम्स डालते हो, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ स्ट्रेटेजी ऐसे है। जैसे देखो, वार्म मार्केट के बारे में बताओ। देखो, कोल्ड मार्केट से ना, जब आपके पास कोई लीड आ रही है, अननोन पर्सन आपके पास कोई आ रहा है जिसको आप जानते नहीं, ठीक है, उससे आप कॉलिंग पे इनविटेशन कर दिया, आपने प्रेजेंटेशन वीडियो सब कुछ दिखा दिया, उसके बाद क्या स्टेप क्या लेता है, पर्सन बोलता है कि मैं कुछ दिनों बाद बताऊंगा, इस तरीके से स्ट्रेटेजी आती है। ठीक है, आपकी आपकी बातों से वो कन्वर्स नहीं हो पाता। आप क्या करते हो, उसका फिर ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देते हो। ब्रॉडकास्ट वाला सीन होता है, इस सारी स्ट्रेटेजी आपको बताई जाएगी। अभी मैं बेसिकली है ना मेन टॉपिक लेके चल रहा हूँ, जो कि आपको एक तरीके से एक आइडिया हो जाए। ठीक है, आप ब्रॉडकास्ट में ऐड करते हो। जैसे कोई अननोन पर्सन, मैं हूं, मैं आप लोगों को नहीं जानता, ठीक है, आप लोगों ने मेरे साथ काम स्टार्ट किया है, धीरे धीरे करके मैंने आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड किया, मैंने आपके पास डेली बेसिस पे गुड मॉर्निंग के, हाय हाय हाउ आर यू, इस तरीके से मैं मैसेज डाल रहा हूँ। ठीक है, उधर से आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, हम दोनों में आपस में कनेक्टिविटी चल रही है। ठीक है, मैं कुछ वहां पे अपनी अर्निंग्स के डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ, अर्निंग्स से रिलेटेड वहां पे बातचीत हो रही है। धीरे धीरे करके है ना, एक तरीके से आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट होने लगता है, कि हाँ, ये बंदा कर रहा है तो इसके कुछ तो बात होगी इसमें। आप कन्वर्ट हो जाते हो कोल्ड से वार्म मार्केट में।
जिनको थोड़ा बहुत ट्रस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जब पूरी तरीके से ट्रस्ट हो जाता है, वो आती है आपकी हॉट मार्केट ऑडियंस, जहां से प्रफुल्ल की सबसे ज्यादा सेल्स निकली है आज। प्रफुल्ल ने सारा काम बिल्ड किया अपना हॉट मार्केट से। अब हॉट मार्केट से आप लोगों के मन में आ रहा हो कि यार हॉट मार्केट से कैसे बिल्ड कर दिया प्रफुल्ल ने, हॉट मार्केट में लोगों के पास इतनी जल्दी कैसे कर देगा, एक दिन में तो नहीं कर पाएगा। अब देखो, वो स्ट्रेटेजी मैं बताता हूँ। मैंने एक तरीके से आपको बताया कोल्ड मार्केट से कैसे आप वार्म मार्केट में कन्वर्ट करते हो स्टूडेंट्स पीपल्स को, एंड वार्म मार्केट से कैसे कन्वर्ट करते हो आप हॉट मार्केट में ब्रॉडकास्ट के थ्रू। बट इट्स एग्जाम्पल मैं एक तरीके से दूं, हॉट मार्केट में आप नोट कर सकते हो, हॉट मार्केट में वो पर्सन आते हैं जिनको आप जानते हो, जिनसे आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, जिनसे आप डेली बेसिस पे बात करते हो, वीकली बेसिस पे बात करते हो, जिनसे कभी ना कभी कहीं ना कहीं बात होती रहती है, कहीं ना कोई टकरा ही जाता है। हॉट मार्केट में आपके वे पर्सन आते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वोम मार्केट में। वोम मार्केट में पर्सन आते हैं जिनसे आप कम बातें करते हो, कभी कभी बात होती है, बस हालचाल पूछ लेते हैं, या फिर स्कूल्स कॉलेज चेंज हुए हैं और उनसे कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है, बट कांटेक्ट में है या सोशल मीडिया पे एक दूसरे के साथ ऐड है। वार्म मार्केट में आपके पर्सन आ गए, एंड कोल्ड मार्केट एक बिल्कुल अननोन मार्केट। एक एग्जांपल देता मैंने, कोल्ड मार्केट को आप कन्वर्ट कर रहे हो, वो तो मैं आपको स्ट्रेटेजी आपको सिखाऊंगा, बट एक तरीके से है ना, जहां से जो जिस एरिया से अभी प्रफुल्ल ने अपनी इनकम को जनरेट की है, शालिनी मैडम अपनी इनकम को जनरेट कर रही है, गरिमा मैडम अपनी इनकम को जनरेट कर रही है, और भी स्टूडेंट्स है जो अपनी इनकम को जनरेट कर रहे हैं, वो अभी टारगेट कर रहे हैं हॉट और बॉम पर। अपनी टू टाइप्स ऑफ मार्केट पर टारगेट कर रहे हैं, अपनी हॉट और वार्म मार्केट पर। वहां से लिस्ट बना के उनके ऊपर काम कर रहे हैं, तब जाकर उनके रिजल्ट आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, एक अपनी डायरी खोलोगे। ठीक है, जो भी आपकी डायरी है, डायरी में बीच में लाइन खींचोगे। लाइन खींचने के बाद इधर भी साइड में जगह छोड़ी, इधर भी साइड में जगह छोड़ी, ऊपर इधर हेडिंग डालोगे आप हॉट मार्केट, इधर हेडिंग डालोगे आप वार्म मार्केट। अब ऐसे हॉट मार्केट में ऐसे पर्सन ढूंढने स्टार्ट करो जिनसे आप डेली बेसिस पर बातें करते हो। सबके नेम नोट कर दो, A to Z सबके नेम नोट कर दो। वार्म मार्केट में वो लिस्ट बना लो जिनसे आप कभी कभी बातें करते हो, हफ्ते में, 15 दिन में, एक महीने में एक बार बात करते हो, या काम पड़ता है तब बात होती है, वो तभी बात करते हैं जब काम पड़ती है, या आप जब भी बात करते हो जब काम होता है। उनकी लिस्ट बना लो। दोनों दोनों तरीके से हो गए। अब फर्स्ट इनकम जनरेट करने की जो स्ट्रेटेजी है, जो मैं बताने वाला हूँ, वो ये है, अगर ये चीज आप लोग कर लेते हो, मैं आपको तो प्रफुल्ल ने 1500 रुपए की इनकम की है, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, ये भी 1500 रुपए की इनकम करने वाले हैं फिर कल। अगर ये स्ट्रेटेजी आपने फॉलो कर ली, जितने भी न्यू पर्सन आए हैं, देखो किसी को ये मत बताओ कि आपने वर्क स्टार्ट कर लिया। फर्स्ट चीज ये होती है, अगर आपने वर्क स्टार्ट कर दिया है, आपका फर्स्ट डे है, तो किसी को ये मत बताओ कि आपने काम स्टार्ट कर दिया है। अपने फ्रेंड्स में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखो जो फ्रेंड सर्कल का जो एरिया होता है ना, यहाँ पे जब कोई उठ अलग चलने की बात करता है, कहीं अलग जाने की बात करता है, तो उसको है ना वापस से खींच लेते हैं कि तू क्यों अलग जा रहा है, तू क्यों अलग जा रहा है, उसे वापस से खींचते हैं लोग। फ्रेंड्स खींचते हैं, ठीक है, रिलेशंस में जैसे ताऊ कजन्स वगैरह होते हैं, या फिर ताऊ चाचा भी होते हैं घर की, सबके अलग अलग फैमिली का एरिया रहता है, तो ऐसे ना लोग खींचने लगते हैं कि वो अलग क्यों जाएगा। और एक भीड़ से आपको अलग हटके ही आप अपने फ्यूचर बना सकते हो, आप अपने फ्यूचर में अपनी लाइफ अच्छी खासी बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो वो भीड़ में से ही निकलना है। तो अपने दोस्तों को ये मत बताओ स्टार्टिंग में कि आपने कोई वर्क स्टार्ट कर दिया है, किसी को नहीं बताना है। जिनकी मैंने लिस्ट तैयार की है ये, इनको तो बेसिकली नहीं बताना कि आपने कोई काम स्टार्ट कर दिया है। ओके, अब स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है, इनके आपने नेम नोट कर लिए। नेम नोट करने के लिए सीधा जिसका पहला नाम पड़ता है, जिसका भी नाम पड़ता है, उनमें से कोई भी, मान लो 5 है, 2 है, 4 है, जो भी है उनसे बात करो। मॉर्निंग है कल को, सुबह को बात करी, हेलो, हेलो प्रफुल्ल, क्या हाल है भाई, क्या कैसे हो, क्या हाल चाल है। नॉर्मली बात चल रही है, दोस्त की तरह बात चल रही है प्रफुल्ल से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद स्ट्रेटेजी ये आती है, बात करते करते, ठीक है, हालचाल पूछ लिए एक तर देखो, बिल्कुल भी देखो, काफी लोग गलती क्या करते हो, आप किसी भी बिजनेस, किसी भी अपॉर्चुनिटी में आ जाते हो, कोई भी आप ऑनलाइन काम करने लगते हो, हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। सबसे पहले अपनी दोस्ती यारी में, अपने कजन्स वगैरह में लैंग्वेज बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी है, चाहे भले आप इनकम कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो। लैंग्वेज नॉट चेंज मत करो, क्योंकि वो आपकी एक तरीके से दूरियां बढ़ा देगी, और हमें दूरियां नहीं बढ़ानी है, हमें काम बिल्ड करना है।
ठीक है, जिस तरीके से आप बात करते हो, निक नेम है जो भी है, जिस तरीके से भी कोई भी निक नेम वगैरह रखा हुआ है उसी तरीके से बात करनी है भाई। कोई भी निक नेम हो, दोस्तों में ही चलती है। मैं यार, मेरे भी दोस्त है, मैं भी खुद ऐसी बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ हाँ मेरे बेटे क्या हाल है, मैं इस तरीके से बात करता हूँ अपने दोस्तों के साथ। तो यही चीजें आपको लेके चलनी है। ठीक है, तो इसी स्ट्रेटेजी को लेके चलो। ठीक है, उसी तरीके से बात करनी है। बात करते करते आपको क्या पूछना है, यार तेरी नजर में कोई ऑनलाइन वर्क है क्या। आपको एक पॉइंट पिच करना है, क्या तेरी नजर में कोई ऑनलाइन वर्क है क्या। सामने वाला बोलेगा होगा तो बताएगा, नहीं होगा बेसिकली मैं आपको बताऊं, अगर होता वो खुद कर लेता, अगर नहीं है तो जब भी वो फ्री बैठा है वो बोलेगा नहीं यार मेरी नजर में तो नहीं है। आपको क्या बोलना है, यार मैं एक सर को देख रहा हूँ या मैं एक मैडम को देख रही हूँ, जो भी आपकी अपलाइन है उसके बारे में बता दो कि मैं एक सर को देख रहा हूँ या मैं एक मैडम को देख रहा हूँ जो काफी टाइम से इनकम कर रहे हैं, किसी सर के थ्रू स्टार्ट किया था उन्होंने और इनकम कर रहे हैं। बेसिकली मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, आज मैं बात भी कर पा रहा हूँ उनसे। एंड उन्होंने मुझे एक वीडियो का लिंक शेयर किया है और उन्होंने बोला कि वीडियो देख ले और मैं शाम को इस टाइम तेरे से बात करूंगा। कोई भी एक टाइम फिक्स कर लो कि इस टाइम मुझे इसकी बात करानी है सर से या मैडम से, इस टाइम मैं आपको बात कराऊंगा। आपने क्या काम किया, आपने फिक्स कर लिया, आपने बोल दिया उसको। एक चीज बताओ, यहाँ तक का सब कुछ क्लियर चल रहा है, समझ आ रहा है। टाइप यस कर दो जिस जिसको समझ आ रहा है, और जिसको समझ में नहीं आ रहा वो नो टाइप कर दो। यस 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 यस। ओके ओके। ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके। ग्रेट ग्रेट। उसका मतलब स्टूडेंट समझ रहे हैं, बातों को सुन रहे हैं, अच्छी बात है। तो जैसे हम आपको बता रहे थे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहले आपने पॉइंट पिच कर दिया। पॉइंट पिच करने के बाद आपने बोल दिया कि मैं सर से बात कराने वाला हूँ या मैडम से बात कराने वाला हूँ, इस टाइम आपकी बात होगी। ठीक है, अरे उसने सर ने मुझे बोला है कि आप इस टाइम ही बात करोगे, आपको ये बोलना है सर ने मुझे बोला है कि मैं आपसे इस टाइम बात करूंगा और मैं उस टाइम तेरे को कॉन्फ्रेंस पे ले लूंगा और दोनों मिलके बात कर लेंगे। प्रफुल्ल ने यही आइडिया अपनाया था जो मैंने आपको अभी बताया है, मैंने प्रफुल्ल को यही आइडिया दिया था। ठीक है, तो यही चीज आपको करनी है कि सर मैंने वर्क स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, वो मैं और मेरा फ्रेंड है, हम दोनों वर्क करना चाहते हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से हमें बता दो, थोड़े हमारे कुछ क्वेश्चंस है माइंड में। बेसिकली मैं उससे भी बात करूंगा, आपसे भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे करके उसके सारे क्वेश्चंस को क्लियर करना। कोई ऐसा बंदा नहीं होता जो प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद एक बार मैं उसके क्वेश्चंस क्लियर कर दूं और वो स्टार्ट ना करे। ऐसा कोई बंदा नहीं है। पिछले 1.5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे बात करते हुए। ठीक है, तो इस तरीके से मैं किस तरीके से बात करता हूँ, काफी प्रफुल्ल ने नोटिस भी किया होगा आज किस तरीके से मैं बात करता हूँ। ठीक है, और भी स्टूडेंट्स हैं जहाँ जिनकी मैंने सेल्स क्लोज कराई थी, उन्होंने भी नोटिस किया होगा किस तरीके से बात करूँ। देखो धीरे धीरे करके ना आपको भी बात करनी आ जाती है जब आप देखते हो। धीरे धीरे करके आप भी इस स्ट्रेटेजी को अपनाने लगते हो। बट अभी आपको हाइप क्रिएट करनी है किसी और की, क्योंकि अभी जब तक आप एक अच्छा खासा डैशबोर्ड नहीं बना लेते, जब तक आप अपना 10,000 प्लस का डैशबोर्ड नहीं बना लेते, तब तक आप ये मत सोचो कि आपने कुछ कमा लिया है। ये आपने अभी तक कुछ भी नहीं कमाया, ये आपकी अर्निंग नहीं है। जिस दिन आपका 10,000 प्लस का डैशबोर्ड हो जाएगा ना, उस दिन ये सोचना कि हाँ मैंने कुछ कमा लिया है। तो उसके लिए ही काम बिल्ड करना है, तो उसी स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यही चीजें सोचो कि हाँ सर मेरे मेरे पास इस बात करा रहे हो आप, जैसे मेरे से कन्वर्जन करा रहे हो, देन उसकी सेल्स को क्लोज करने का काम मेरा है। मैं किस तरीके से करने वाला हूँ वो मेरे ऊपर हैंडल है, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके सारे डाउट्स भी क्लियर करूंगा, वर्क स्टार्ट भी कराऊंगा। देन सबसे पहले जैसे भी आप पर्सन से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उससे बात कर रहे हो, लैंग्वेज चेंज नहीं करनी है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक, लैंग्वेज बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी है। जिस तरीके से बात करते हो उसी तरीके से बात करनी है। दूसरा क्या करना है, उसकी उसके सामने अपनी अपलाइन की, अपने सर की, या आप मेरी कर रहे हो या फिर किसी भी की भी कर रहे हो, उसकी हाइप क्रिएट कर देनी है कि इसने इतने टाइम में इतनी इनकम की है और ये स्ट्रेटेजी जानता है, ये हमें सिखाने वाला है, इसकी ट्रेनिंग चल रही है। उसकी हाइप क्रिएट कर दो। तीसरा काम आपको क्या करना है, बस उसको कैसे भी करके प्रेजेंटेशन वीडियो दिखा दो। प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाने के बाद उसको उसको आप कॉल पे कनेक्ट करा दो। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, अभी कोल्ड मार्केट में आपके लिए काम करना एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कि वो मुश्किल क्यों है,
क्योंकि आप लोग अभी अननोन पर्सन, आपकी प्रोफाइल ब्रांडिंग नहीं है। जब तक आपकी प्रोफाइल ब्रांडिंग नहीं होगी तब तक आप अननोन पर्सन पर वर्क नहीं कर सकते। धीरे धीरे करके कल को शायद मैडम, मैं आपको बताऊं, नेहा मैडम आपका सेशन ले सकती है प्रोफाइल ब्रांडिंग के बारे में, क्योंकि प्रोफाइल ब्रांडिंग के बारे में जो नॉलेज है मैडम को सबसे ज्यादा है। बेसिक अगर आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेते हो जो मैडम आपको सिखाने वाली है, तो आपकी प्रोफाइल ब्रांडिंग, मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे 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 प्रोफाइल ब्रांडिंग क्रिएट हो जाएगी आपकी। बस कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। तो आप ये बताओ, जो मैंने अभी तक बताया आपको, आपको मैंने हॉट मार्केट वाले पर्सन को टारगेट करने के बारे में बताया, ये बेसिक मैंने आपको बताया। ठीक है, जो एडवांस लेवल पे भी हम आपको सिखाएंगे, पर वो धीरे धीरे करके। अभी यहाँ पे क्योंकि आपकी फर्स्ट डे की ट्रेनिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई, काफी सारे पर्सन बैठे हैं जिनकी फर्स्ट डे की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है। तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी तो आपको आगे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि आप लोगों को अभी प्रोफाइल ब्रांडिंग के बारे में हम बताने वाले हैं, धीरे धीरे करके लेके चलेंगे, एक टॉपिक कवर करते चलेंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है, नॉलेज एकदम बेस्ट चाहिए। तो आप ये बताओ, जो अभी तक मैंने बताया समझ आया, यस या नो? यस, यस सर, यस सर। ओके, तो कल को कौन कौन ये स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाला है जो जो मैंने आपको बताई है? आओ। मी। ओके ओके ओके। देन एक इन्फो, जो टॉपिक्स मैंने आपको आज बताया ये आपकी बेसिक लेवल था यार, मैं एडवांस पे नहीं लेके गया। एक बेसिक लेवल आपको सिखाया है क्लोज करने का। ये क्लियर हुआ? क्लियर है ना? देखो, ये चीज अगर आप कर लेते हो आपकी फर्स्ट इनकम ऐसे हो जाती है, ऐसे। प्रफुल्ल ने 3 सेल क्लोज कर दी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि फर्स्ट डे ही इतनी सेल्स क्लोज कर देगा। मुझे तो ये था कि मगर 500 रुपए की इनकम लेके बस ये बैठ गया, अब नहीं करने वाला ये काम। पर उसके बाद फिर एकदम से बोला कि सर लग जाओ काम पे। मगर चलो भाई, क्या कर सकते हैं। अब धीरे धीरे करके मैं भी यही चाहता हूँ, जैसे प्रफुल्ल में एक्साइटमेंट है, ऐसा आप लोगों के अंदर भी हो। आप लोग भी ऐसे मुझे बोलो, सर बैठना नहीं है, बैठने नहीं देंगे आपको, आप काम करो। इस तरीके से देखो, मैं आपको तो ट्रेनिंग्स देने में मजा आता है। आज ट्रेनिंग देने में मुझे काफी अच्छा मजा आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया आज, अंदर से फील हो रहा है। ठीक है, ट्रेन इस तरीके से मजा आता है जब रिजल्ट अच्छे आते हैं ना, तो ऑब्वियसली समझाने का भी तरीका बहुत अच्छा आता है, अगले दिन और भी अच्छी ट्रेनिंग होती है। तो यही चीजें स्ट्रेटेजी होती है। अच्छा, आप कुछ पूछना चाहते हो, एनी वन पर्सन जो आज